हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके एसएससी जीडी के इस प्रैक्टिस नंबर 17 में, जहां पर हम टोटल 20 क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं और वो क्वेश्चन जिनके आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे रीजनिंग की टॉपिक वाइज क्लासेस देखना चाहते हैं तो सभी क्लासेस का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आज का, और अगर आप इस क्लास नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमारा वो एक नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। तो सीट को लिखा गया 2, चार्ज को लिखा गया 4। तो हमें बताना है ऑनलाइन की कोडिंग क्या होगी। तो ये नंबर कोडिंग का हमारा पहला टाइप है, जिसमें हम हर लेटर की प्लेस वैल्यू का यूज करके एक जो है नंबर बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या लॉजिक यूज हो सकता है, सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को हम जोड़ सकते हैं, जोड़ के जो नंबर बनेगा वो लिख सकते हैं, या फिर ऐड करके उसमें कुछ गुणा कर सकते हैं, किसी नंबर से भाग कर सकते हैं, या फिर कुछ प्लस या माइनस भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कुछ कोई इलॉजिकल लॉजिक जो है लगा हुआ है। अब वो इलॉजिकल लॉजिक क्या है, देखिए सीट को लिखा गया 2। तो इलॉजिकल जो लॉजिक बनते हैं वो या तो कुल अक्षरों की संख्या का कोई लॉजिक बनेगा, या स्वरों की संख्या का, या व्यंजन की संख्या का कोई लॉजिक बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 स्वर हैं और 2 व्यंजन हैं। तो ये जो 2 लिखा गया है ये या तो स्वरों की संख्या लिखी गई है या फिर व्यंजनों की संख्या। अब ये हमें पता कैसे चलेगा, तो ये पता चलेगा जब हम आगे वाला लेटर देखेंगे चार्ज। तो इसमें देखिए व्यंजन कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 व्यंजन है, 2 स्वर है। तो यहाँ पर देखिए 4 ही लिखा गया है। इसका मतलब ये जो संख्या लिखी जा रही है ये व्यंजनों की कुल संख्या है। तो अब यहाँ पर ऑनलाइन में देखिए कितने लेटर हैं, व्यंजन 1 2 3, 3 व्यंजन है यहाँ पर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस लॉजिकल पैटर्न जो था। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है एक अर्थमेटिक इक्वेशन का। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 चिन्हों डिवाइड और प्लस और 2 संख्याओं 9 और 12 अंकों को नहीं संख्याओं को आपस में बदलने से निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा है कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। पता चला आप जल्दी में जो है सही वाली जो समीकरण है वो टिक करके चले आओ। ठीक है, सही नहीं होगा वो बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड की जगह हम प्लस रखते हैं और प्लस की जगह डिवाइड रखते हैं, और 9 और 12 को बदलेंगे। तो 9 की जगह हमने 12 कर दिया और 12 की जगह 9 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हैं, प्लस माइनस एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई हम एक साथ करेंगे, 72 को 12 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 में आगे माइनस करेंगे, 9 और 2 की गुणा करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे लगा है प्लस, तो प्लस हो जाएगा ये 57। ठीक है, बराबर में 69 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम 18 में से पहले हम जो है 6 माइनस कर सकते हैं, या फिर 57 18 को जोड़कर 6 माइनस कर सकते हैं। तो 18 में से हमने 6 माइनस किया तो ये बचा 12, और 12 में प्लस करेंगे 57 तो ये हो जाएगा 69। यानी पहली जो इक्वेशन है वो सही है। अब दूसरे में देखते हैं, यहाँ पर डिवाइड की जगह प्लस करते हैं, प्लस की जगह डिवाइड, और 12 की जगह 9, 9 की जगह 12। तो यहाँ पर भी हम डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 169 को जब हम 13 से भाग करेंगे तो 13 बार में जाएगा, तो ये 13 हो गया। अब 13 की गुणा देखिए आगे हमें 9 से करानी है, क्योंकि हम बोडमास के अकॉर्डिंग सो जो है इससे सॉल्व करेंगे। 13 गुणे 9 और प्लस 3 माइनस 12 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 9 13 9 117 होता है, 117 में 3 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 से 12 घटाएंगे तो 108 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर लिखा है 10। इसका मतलब दूसरी जो इक्वेशन है बी ये सही नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ओनली सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक हमारा रैंकिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कहा गया 6 दोस्त हैं, कुशल केशव किशन कमल कनन और किशोर। ये अलग अलग ऊंचाइयों के हैं। कहा गया केशव केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। यानी जो केशव है ये केवल 3 दोस्तों से लंबा है, बाकी सभी से क्या होगा, छोटा होगा। तो आगे सबसे रखेंगे यहाँ पर हम केशव को, और इसके पीछे 3 लोगों को रखते हैं, क्योंकि केशव केवल 3 लोगों से लंबा है। तो 1 हो गया, फिर उसके बाद ये 2 हो गया, और ये हो गया तीसरा। ठीक है, तो केशव 3 व्यक्तियों से जो है लंबा हो गया। फिर कहा गया किशोर केवल कमल से लंबा है। तो इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, किशोर जो है केवल कमल से लंबा है। इसका मतलब इसको हम कहाँ रखेंगे, तो देखिए कमल सबसे लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा, और इससे लंबा कौन हो जाएगा, किशोर। ठीक है,
तो ये जो किशोर हो गया ये केवल कमल से लंबा हो गया, बाकी सभी से ये क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब जितने भी 4 व्यक्ति अब बचे हैं वो सभी आगे ही इसके बैठेंगे। देखिए आगे कहा गया किशन केवल कुशल से छोटा है, यानी किशन जो है वो केवल कुशल से छोटा है, बाकी सभी से क्या होगा, लंबा होगा। तो अब केशव के आगे कौन बैठेगा, यहाँ पर किशन केवल कुशल से छोटा है, यानी यहाँ पर आएगा किशन। ठीक है, 5 व्यक्ति हो गए, अब एक व्यक्ति कौन है, कुशल, जो सबसे आगे रहेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारी बन गया, कहा कह रहा था किशन केवल कुशल से छोटा है, तो किशन केवल कुशल से छोटा है, बाकी सभी से क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बचा कौन, कनन, जो कि यहाँ पर बैठ जाएगा, जो खाली जगह बची है, तो ये हो गया कनन। तो क्वेश्चन हमसे देखिए पूछा गया है सभी मित्रों में तीसरा सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा यानी हम पीछे से चेक करेंगे, सबसे छोटा कमल है, फिर किशोर है, और तीसरे नंबर पर कौन है, कनन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये एक हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बीच में 13 लिखा है, क्या 5 2 8 का यूज करके इसी तरह हम 13 बना सकते हैं। अगर इनको जोड़ें 5 2 7 और 8 7 15, तो 15 में अगर हम 2 माइनस करें तो 13 बन जाएगा। लेकिन ये लॉजिक हमारा आगे भी काम करना चाहिए, 4 और 3 7 7 6 13 हो जाएगा। 13 से 21 बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा जो है ऐड करना पड़ेगा, तो ये तो लॉजिक फेल हो गया। और लॉजिक देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, 8 और 5 को अगर हम जोड़ दें तो 8 5 हो जाएगा 13। अब इस 13 में ये जो 2 है इसकी हम मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी गुणा, 13 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 26। अब 26 से देखिए 13 बन सकता है कैसे, 26 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब ये लॉजिक आगे भी चलना चाहिए, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब इस 7 की गुणा हमें करानी है 6 में, तो 7 गुणे 6 हो जाएगा 42। और अब हमें क्या करना है, 42 का आधा यानी 2 से भाग, तो ये हो जाएगा 21। और यहाँ पर देखिए 21 ही आया है, इसका मतलब यही लॉजिक यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 और 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14। अब 14 की गुणा 2 से करेंगे तो 14 गुणे 2 हो जाएगा 28, और 28 का जब आधा करेंगे 2 से भाग तो ये हो जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो राइट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से एक हमारा अर्थमेटिक इक्वेशन का है, और यहाँ पर कहा गया दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं, यहाँ पर भी देखिए लिखा है अंकों को नहीं, मतलब संख्याओं को, पूरी पूरी संख्याओं को बदलना है, तो कौन सी समीकरण जो है सही हो जाएगी ये हमें बताना है। सॉरी, जो है किन 2 अंकों को यहाँ पर बदला जाए जो समीकरण सही हो जाए। तो पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है 12 और 8 को आपस में बदल दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए 132 और 12 के बीच में डिवाइड लगा है, तो 12 की जगह जब हम 8 रखेंगे तो क्या 132 जो है 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखिए 8 एकम 8, 5 बचेगा, 52 हो जाएगा, और 52 8 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब हम पहले ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। फिर देखिए हम दूसरा ऑप्शन रखते हैं 12 की जगह 6, तो अगर इस 12 की जगह अब हम 6 रखें तो जो जो है 132 ये 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 22 बार में, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अगला कह रहा है 8 और 6, देखिए 8 और 6 को जब बदलेंगे तो यहाँ पर हम 8 की जगह 6 रखते हैं, तो 8 यहाँ पर है, इसकी जगह 6 रखेंगे, और 6 की जगह 8 रखेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये भी इक्वेशन हो सकती है। आगे कह रहा है 12 और 18, तो देखिए 12 की जगह जब हम 18 रखेंगे तो कभी भी 18 से 132 पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, यानी हम यहाँ पर डी ऑप्शन को भी चेक नहीं करेंगे। अब बी या सी में से कोई एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले बी में कहा है इसने 12 और 6 को बदल दिया जाए, तो सबसे पहले 12 की जगह 6 रखते हैं, 6 की जगह 12 रखते हैं, तो 12 की जगह हमने 6 कर दिया, 6 की जगह 12। अब यहाँ पर फिर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ कर लेंगे, तो देखिए 132 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 22 बार में जाएगा, यानी ये वैल्यू बची 22। ठीक है, प्लस आगे देखिए 12 की गुणा जब हम 11 से करेंगे, क्योंककि 6 की जगह 12 आ गया है, तो ये आ जाएगा 132। ठीक है, प्लस आगे लगा है 18, माइनस, अब देखिए 64 की गुणा जब हम 64 को 16 से डिवाइड करेंगे 4 बार में जाएगा, और 4 की गुणा फिर हमें करनी है 8 से, तो 4 8 32 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर आना चाहिए 93, तो देखिए यहाँ पर 8 2 10 2 12, 12 में से 2 को घटाएंगे तो 0 यहाँ पर आएगा, जबकि यहाँ पर इकाई का अंक है 3, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो अब जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो एग्जाम में जो है आप अब इसे चेक मत करिएगा, हालांकि यहाँ पर हम चेक करते हैं। ठीक है,
8 और 6 को बदलना था, 6 की जगह 8 की जगह 6 कर दिया और 6 की जगह 8 कर देते हैं, ठीक है। अब 132 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये 11 बार में जाएगा, प्लस 8 की गुना 11 से कराएंगे तो 11 अठे 88 प्लस 18 माइनस 16 चक्कू 64 और 4 की गुणा 6 से करेंगे तो 24, तो ये हो जाएगा 24 बराबर। अब देखते हैं 93 आ रहा है कि नहीं। देखिए 8 8 16, 16 और 1 हो जाएगा 17 और 17 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 13 का 3। अब एक कैरी हो जाएगा तो यहाँ पर 1 1 2, 8 2 10, 10 1 11, 11 में से 2 घटाएंगे 9, यानी यही हमारा जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और ये हमारा एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है। एक वर्ड जो है हमें कुछ वर्ड और नंबर लिखे हुए हैं और एम एन रेखा पर जो है दर्पण रखा हुआ है। तो हम देखते हैं ये दर्पण में कैसा दिखेगा। हमें पता है दर्पण में बाएं और दाएं बदल जाते हैं, जो फिगर पास है वो पास में ही रहेगी, यानी ये दो जो है वो पास में दिखेगा हमें, और ये पलट जाएगा दो, वो ऐसे हमें दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसा देखिए कहाँ पर हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर सभी में दिख रहा है। उसके बाद देखिए ये जो ए है ये उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा और ये हमें इस तरीके से दिखेगा। अब ऐसा ए देखिए हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिख रहा है और सी में भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब केवल जो है बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। तो आपको जो है इसी तरीके से फिर वहां भी ऑप्शन से ही सिर्फ देखना होता है, सभी को हमें पलटने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग का। तो यहाँ पर वर्त को कोड किया गया है WORTH, इसको कोड किया गया है 56 56 92 8, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है। W23 O15 R18 T20 H8, ठीक है। अब देखिए क्या 23 से किसी तरह से 5 या 56 किसी तरह से बनाया जा सकता है। 23 से अगर 5 बनाते हैं तो संख्या बहुत ज्यादा माइनस प्लस माइनस करनी पड़ेगी। इसी तरह 15 से 6 घटाते 6 बनाना है तो हमें -9 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये लॉजिक तो है नहीं, ठीक है। अच्छा देखिए दूसरा लॉजिक क्या है, यहाँ पर इलॉजिकल लॉजिक चल रहा है कि ये जो 23 है इनमें दोनों संख्याओं 2 और 3 को आपस में जोड़ करके सिंगल नंबर बना दिया। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 देखिए बन जाएगा। इसी तरह 1 5 को जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा। 18 में 1 9 को जोड़ेंगे, 1 8 को जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। और 20 में 2 और 0 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 ही बनेगा। और 8 सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह देखिए आगे भी लॉजिक चल रहा है। T20 होता है तो 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2 बनेगा। R18 होता है, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, ठीक है। तो ये लॉजिक हमें समझ आ गया है। तो आगे हम क्या करेंगे, स्टक STUCK, इसकी कोडिंग बतानी है CK। तो S देखिए होता है 19, तो 19 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 10। अब देखिए यहाँ पर 10 भी 10 है ऑप्शन में, लेकिन आगे देखते हैं। देखिए 20 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 2 0 आएगा 2, 21 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3, C 3 नंबर पे होता है 3 ही आएगा। और 11 में 1 1 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ से क्या कभी बी ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए बी ऑप्शन में जो है 10 तो है, लेकिन आगे 232 लिखा है जबकि यहाँ 233 और 2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी सही नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ सही है। क्योंकि इस 10 को क्या किया गया, फिर से जोड़ दिया गया, क्योंकि ये डबल नंबर बन रहा है तो यह फिर से 1 और 0 को जोड़कर 1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 332, ठीक है, 12 332 ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है हमारा एक डिक्शनरी का। तो हमें इन वर्डों को, शब्दों को डिक्शनरी के क्रम में लगाना है। अब इसको देखिए ऑप्शन में देखें तो सभी में पहला ऑप्शन 2 है, इसका मतलब 2 नंबर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब अगर दूसरा देखें तो पहले और चौथे में 3 नंबर वाला वर्ड आया है, और जबकि बी और सी में 1 नंबर वाला आया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 और 3 में पहले कौन आएगा। देखिए 1 और 3 में कॉमन क्या क्या है, PRO। अब 1 नंबर में P आया है 16 चौथा लेटर, और इसमें 3 में आया है O 15 लेटर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले 15 वाला आएगा, यानी 3 नंबर वाला पहले आएगा। तो 2 के बाद जितने जिसमें 1 है वो हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हट जाएगा और सी हट जाएगा। अब देखिए ए और डी में देखते हैं तीसरा। तो यहाँ पर पहले में 5वां लेटर है तीसरे स्थान पर, और चौथे में पहला वर्ड है तीसरे स्थान पर। तो अब हम यहाँ पर 5 और 1 में देखेंगे कि पहले कौन आएगा। देखिए 5 और 1 में देखें पहले कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर 1 में PROP
और PROP, ये 1 और 4 में सॉरी 5 में देखना था ना, तो 5 में देखते हैं हम। यहाँ पर PROP यहाँ तक ही कॉमन है। अब सॉरी ई तक कॉमन है, देखिए ई तक कॉमन है। अब इसमें जो है छठा लेटर पहले में R है 18 और इसमें छठा लेटर L है 12। इसका मतलब यहाँ से 5 नंबर वाला पहले आएगा, तो 3 के बाद कौन सा आएगा? 5 नंबर। अब 3 के बाद देखिए 5 नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, डी में नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है एक वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन एक हमारा सेट पैटर्न पर आधारित है और ये नंबर एनालॉजी का है। तो यहाँ पर लॉजिक देखते हैं क्या है। देखिए 8 और 1 का यूज करके क्या हम 46 बना सकते हैं? तो 8 और 1 को अगर हम ऐड कर दें तो 9 हो जाएगा। 9 की गुणा 5 से करें 45 प्लस 1 46 हो जाएगा। लेकिन ये आगे भी लॉजिक चलना चाहिए। देखिए 9 और 4 13 होता है। 13 से अगर 5 गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा नंबर बनेगा, 65 के आगे बनेगा जाके 66। तो ये लॉजिक तो यहाँ पर नहीं लग रहा है। अगला लॉजिक देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए 8 में से 1 माइनस कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 7। अब 7 से 46 कैसे बनाया जा सकता है? तो या तो 7 की गुणा 6 से करके 42 प्लस 4 कर देंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं 7 का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49, अब 49 से 46 बनाना है तो -3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। 9 में से अगर 4 हम माइनस करेंगे तो आएगा 5। तो 5 का स्क्वायर करें अगर तो ये हो जाएगा 25, और 25 में 3 माइनस करें तो ये आ जाएगा 22। यानी यहाँ पर स्क्वायर करके -3 कर दिया गया। पहले माइनस किया गया, फिर उस नंबर का स्क्वायर करके -3 कर दिया गया। तो ऐसा लॉजिक देखिए यहाँ पर किस में चल रहा है। 4 और 2 को जब हम माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 5 नहीं आएगा। फिर उसके बाद 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 में 3 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वही यहाँ पर राइट है। ठीक है, तो ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर देखिए एक कथन हमें दिया गया है और हमें ये 2 ऑप्शन निष्कर्ष दिए गए हैं, इनमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए पहला कह रहा है बी एफ से बड़ा है। ठीक है, बी एफ से बड़ा है। तो देखिए जब हम बी से एफ की तरफ जाएंगे तो रास्ते में हमारे कौन कौन से सिंबल आएंगे। देखिए बी से पहले जाएंगे हम सी, तो आएगा बड़ा या बराबर। उसके बाद सी से डी जाएंगे तो छोटा या बराबर आएगा। और जैसे ही 2 अपोजिट सिंबल हमारे रास्ते में आ जाएंगे, इसका मतलब वहां पर कोई भी रिलेशन उनके बीच नहीं बन सकता। देखिए यहाँ पर जो 2 फैमिली के सिंबल होते हैं, ये तो बड़ी वाली फैमिली के सिंबल हो गए। ठीक है, और ये होते हैं छोटी वाली फैमिली के सिंबल। अगर ये दोनों ही सिंबल रास्ते में आ रहे हैं, दोनों ही फैमिली के, तो कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी, कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही सिंबल आ रहे थे। अब दूसरा देखते हैं, तो कह रहा है सी छोटा है ए से। देखिए हमें सी से ए जाना है। ठीक है, सी से ए, तो सी से पहले जाएंगे बी, तो सी से बी जाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे सी छोटा या बराबर है बी से। ठीक है, अब बी से जाएंगे ए, तो बी से ए जाएंगे तो आएगा बराबर। यानी आंसर होगा छोटा या बराबर, क्योंकि जब छोटा या बराबर और बराबर आ रहा है तो इसमें हम वरीयता किसको देंगे? बड़े छोटे या बराबर को। यानी आंसर बनेगा छोटा या बराबर। छोटा यहाँ पर नहीं बनेगा, इसका मतलब ये भी निष्कर्ष सही नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा ना तो पहला ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब ये है एक हमारा पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ कहा गया कॉमर्शियल शब्द में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी अंग्रेजी वर्णमाला की बात की जाती है तो इसका मतलब हमें दोनों तरफ से गिनना है, बाएं से दाएं भी, दाएं से बाएं भी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉमर्शियल में जो लेटर की प्लेस वैल्यू है उनको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा सी का 3, ओ का 15, एम का 13, फिर एम है 13, ई 5, आर 18, सी 3, आई 9, ए 1 और एल 12। ठीक है, अब हम बाएं से दाएं चलते हैं और 3 के आगे नंबरिंग करेंगे। जो नंबर ऊपर नीचे मैच कर जाएगा वही पेयर बन जाएगा। देखिए 3 के आगे पढ़ेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए 12 से ये मैच कर जाएगा, यानी एक पेयर बनेगा 3 से 12 का। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 15 का किसी से बनेगा, 16, 17, 18 नहीं बनेगा। आगे संख्याएं सभी छोटी हैं, कभी भी छोटे नंबर से पेयर नहीं बनाता। अब 13 से देखिए, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, अब आगे भी इसका नहीं बनेगा। फिर 13 के आगे हम पढ़ेंगे 14, 15,
फिर आगे सभी संख्याएं छोटी हैं, इसका मतलब 13 का भी नहीं बनेगा। 5 का देखते हैं तो 6, 7, 8, 9, 10, इसका भी नहीं बना। 18 से आगे सभी छोटी संख्याएं हैं, 3 का भी नहीं बनेगा आगे, 9 का भी नहीं, 1 का भी नहीं और 12 का भी नहीं। ठीक है, तो बाएं से दाएं सिर्फ एक पेयर बना। अब यही काम हम दाएं से बाएं करेंगे। देखिए 12 का पेयर ढूंढना है तो 12 के आगे हम लेफ्ट साइड में पढ़ेंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18। आगे सभी छोटी संख्याएं हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक का देखते हैं 2, 3। देखिए एक के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, तो 3 से पेयर एक का बन जाएगा। फिर 3 के आगे 4, 5। देखिए 5 का भी पेयर बनेगा एक से। ठीक है, एक से 5 की तरफ गिनेंगे, 2, 3, 4, 5। 3 का भी बना, 5 से का भी बना। आगे 6, 7, 8, 9, आगे पेयर नहीं बन रहा है। अब 9 का देखते हैं 10, 11, 12, 13। देखिए इस 9 का पेयर बन जाएगा इस 13 से। 9, 10, 11, 12, 13। अब 13 के बाद 14 और 15। अब देखिए 15 पर भी आ रहा है ये, यानी 9 का एक और पेयर बनेगा किससे? 15 से। ठीक है, तो 9 के पेयर दो बने 13 से और 15 से। आगे नहीं बनेगा। अब 3 का देखें 4, 5। तो देखिए 3 का 5 से पेयर बन जाएगा ये वाला, 3 का 5 से। ठीक है, आगे देखिए 6, 7, 8, 9 आगे नहीं बनेगा, 18 का भी आगे नहीं बनेगा, 5 का भी नहीं बनेगा आगे। 13 का देखिए बन जाएगा एक और पेयर 15 से, 13, 14, 15। यानी ये टोटल पेयर बने कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7। यानी टोटल पेयर यहाँ पर बने हैं 7, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी अंग्रेजी वर्णमाला की बात करती है तो हम दोनों तरफ से काउंट करते हैं। अगर यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लिखा गया होता तो सिर्फ हम बाएं से दाएं ही काउंट करते, तब आंसर हमारा एक आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक हमारा डाइस का है। तो हमें यहाँ पर कहा गया एक ही पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाती है तो वहां पर या तो हम 1 कॉमन ट्रिक का यूज करते हैं या फिर 2 कॉमन ट्रिक का। अब यहाँ पर हमें 4 का विपरीत पता करना है। तो देखिए यहाँ पर 4 हमें तीसरे वाले पासे में दिख रहा है। अगर इसके साथ कौन सा 6 और आर, अगर 6 आर कहीं हमें एक साथ मिल जाता तो वहां से हम 2 कॉमन ट्रिक से जो है आंसर निकाल लेते। लेकिन 6 आर कहीं नहीं दिख रहा है तो हमारे सामने मजबूरी है, फिर हम 1 कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर हम पहले और दूसरे पासे को कंपेयर करें तो यहाँ पर एम एम जो है दोनों में कॉमन मिल जाएगा। अब हम कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज कंडीशन में घूमते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो MR9 पहले से आएगा, MR9, और दूसरे में आएगा M5, 6। ठीक है, M5 और 6। अब यहाँ पर देखिए M का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो नया नंबर होगा, यानी यहाँ पर M का अपोजिट हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 का ही विपरीत पूछा गया था तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। बाकी जो नंबर जिसके नीचे आए हैं वही उसके विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और ये एक हमारा कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं मतलब इनका क्या है। L@Q का मतलब है एक्स वाई के 3 मीटर दाईं ओर है, यानी LQ के 3 मीटर दाईं ओर हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर हमने मान लिया है Q। अब L इसके 3 मीटर दाईं ओर है, दायां मतलब ये पूरब की तरफ जाएगा 3 मीटर, तो ये हमने 3 मीटर चला दिया। और यहाँ पर कौन है? L। ठीक है, ये हो गया L। आगे है $, इसको हम पढ़ेंगे एक्स वाई के 7 मीटर बाईं ओर है, यानी क्यू एम के 7 मीटर बाईं ओर है। तो ये जो क्यू है ये एम के 7 मीटर बाईं ओर है, इसका मतलब एम जो है वो यहाँ कहीं बैठा होगा और इसके बाईं तरफ 7 मीटर है। तो देखिए एल और क्यू के बीच की दूरी 4 है और एम और क्यू के बीच 7 होनी चाहिए, यानी ये दूरी 4 हो जाएगी। तब अब जो है एम और क्यू के बीच 7 की दूरी हो जाएगी टोटल। आगे कह रहा है एम हैज 9। तो हैज का मतलब यहाँ पर है एक्स वाई के 5 मीटर दक्षिण में है, इसका मतलब इसको हम पढ़ेंगे एम एन के 5 मीटर दक्षिण में है। तो यहाँ पर हो जाएगा एन और इसके 5 मीटर दक्षिण यानी नीचे की तरफ कौन होगा? एम। ये हो गया 5 मीटर। देखिए आगे कह रहा है N%G। तो परसेंट का मतलब यहाँ पर है एक्स वाई के 9 मीटर उत्तर में है, यानी एन जी के 9 मीटर उत्तर में है। तो एन जो है ये जी के 9 मीटर उत्तर में है, यानी जी से ऊपर की तरफ होगा। तो जी यहाँ पर कहीं होगा और इससे 9 मीटर ऊपर की तरफ। तो देखिए एम और एन के बीच की दूरी है 5 और जी और एन के बीच होगी 9, इसका मतलब ये होगी यहाँ 4 की दूरी। अब ये टोटल दूरी हो गई कितनी? 9 की। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है
Q और G के बीच की न्यूनतम दूरी। देखिए Q और G यहाँ पर है तो ये तिरछी लाइन बनेगी और यहाँ पर यूज होगी पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर जो Q और M है ये कितना है 7 मीटर और G और M है ये है 4 मीटर। तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये वैल्यू हो जाएगी 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 9 और 6 हो जाएगा 15, 4 और 5 हो जाएगा 6, यानी 65 आएगा जब स्क्वायर हटेगा यहाँ से क्यू जी पे से, तो ये हो जाएगा रूट में 65। अब यहाँ पर देखिए ये कोई स्क्वायर पूरा पूरा तो होता नहीं और ऑप्शन में रूट में ही दिया है, तो रूट मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूट 65। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये एक कैलेंडर का क्वेश्चन है। कहा गया है यदि एक ऐसा महीना जिसमें कुल 31 दिन है, यदि उस महीने का पहला दिन सोमवार है तो उस महीने का आखिरी दिन क्या होगा। इसका मतलब उसका पहला दिन यानी 1 तारीख का दिन दिया गया हमें सोमवार और हमें आखिरी दिन यानी 31 तारीख का दिन निकालना है। तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे 30 दिन का आएगा, इसमें विषम दिन निकालेंगे 7 से भाग करेंगे 7 चौक 28, शेषफल बचेगा 2, यानी विषम दिन आएंगे 2। अब एक का पता है 31 का निकालना है तो आगे जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे 2 सोमवार में, मंगलवार बुधवार, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। एक सीटिंग एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कहा गया है 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार खाने की मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 7 व्यक्ति हैं तो इन 7 व्यक्तियों को सबसे पहले हम बैठाते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब यहां से कहा गया एक्स वाई के ठीक बाएं। देखिए ये केंद्र की तरफ देख रहा है तो बायां होगा घड़ी की दिशा में। एक्स वाई के ठीक बाएं, तो सबसे पहले वाई को बैठाते हैं। वाई को हम कहीं भी बैठा सकते हैं, हमने यहाँ बैठा दिया। इसके ठीक बाएं यानी घड़ी की दिशा में तुरंत बाएं कौन बैठेगा, एस। तो ये हो गया एस वाई के ठीक बाएं तथा आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो आर के दाईं ओर ये जो एस है ये आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो एस को हम कहाँ पर बैठाएंगे, सॉरी आर को हम यहाँ पर बैठाएंगे। ये हो गया आर 1 2 3, दाएं तीसरा हो जाएगा एस यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। आगे कह रहा है आर ए के ठीक बाएं। देखिए आर जो है ए के ठीक बाएं है यानी ए बैठेगा यहाँ पर, तो घड़ी की दिशा में ठीक बाएं आर हो जाएगा। तथा पी के ठीक दाएं बैठा है, तो आर जो है पी के ठीक दाएं यानी पी बैठ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ए और पी भी बैठ चुके हैं। आगे कहा गया ए डी के ठीक बाएं बैठा है। देखिए ए जो है डी के ठीक बाएं बैठा है, इसका मतलब डी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। ठीक है, इसके ठीक बाएं यानी घड़ी की दिशा में कौन बैठेगा, ए। आगे कह रहा है क्यू पी के ठीक बाएं बैठा है, तो क्यू पी के ठीक बाएं और एक ही जगह भी बची थी तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू। तो ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। आगे कह रहा है डी वाई के साथ तथा पी क्यू के साथ अपने स्थान बदल लेता है। देखिए डी की जगह कौन आ जाता है, वाई, और वाई की जगह पहुंच जाता है डी, और पी की जगह पहुंच जाता है क्यू, और क्यू की जगह पहुंच जाता है पी। तो इन्होंने स्थान बदल लिया। अब पूछा गया तो डी के ठीक दाएं कौन बैठेगा। डी के ठीक दाएं यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा में कौन बैठा है, पी, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो यहां से राइट है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और ये भी एक हमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा अलग है। तो सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए सब में पहला और आखिरी लेटर अगर हम नंबर देखें तो ये दोनों एक दूसरे जो है 9 स्क्वायर है। पहला जो नंबर है उसका दूसरा वाला स्क्वायर है। देखिए 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 11 का 121। अब ये बीच वाला नंबर कैसे बना होगा ये हम देखते हैं। देखिए 2 का डबल होता है 4 और 4 में -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा बीच वाला नंबर। इसी तरह से 9 का डबल होता है 17, 2 गुना 17 सॉरी 18, 18 में 1 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा, ये बीच वाला नंबर। अब 11 का डबल देखिए हो जाएगा 22 और 22 में 1 माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन में 7 का डबल 14 होता है, 14 में +1 किया गया है जबकि और सभी में -1 किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ से जो है वो अलग है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17 और एक हमारा ये कोडेड रिलेशन का है, कोडेड ब्लड रिलेशन।
कहा गया है किसका अर्थ है सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जेंडर मेथड से ऑप्शन को हटाते हैं। कह रहा है सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है, तो सी अगर पुत्र होगा तो ये होगा पुरुष। ठीक है, तो सबसे पहले उस ऑप्शन को हटाएंगे जिसमें सी क्या हो, महिला। देखिए पहला कह रहा है सी हैज डी। हैज का मतलब है पी क्यू की माँ है, यानी इसको हम पढ़ेंगे सी डी की माँ है। तो यहाँ से सी जो है वो आएगी महिला, यानी ए नंबर कभी भी नहीं बन सकता। आगे कह रहा है देखिए दूसरे में सी एट द रेट डी। एट द रेट का मतलब है पी क्यू का पुत्र है, यानी सी डी का पुत्र है। तो यहाँ भी सी पुरुष आ रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ भी सी एट द रेट डी है, तो यह यहाँ भी ये सी पुरुष होगा। फिर सी परसेंट डी कह रहा है, तो परसेंट का पी क्यू का भाई है, यानी सी डी का भाई है। तो यहाँ से सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है हट पाया। अब हमारे सामने मजबूरी है कि दूसरा तीसरा चौथा हमें चेक करना ही पड़ेगा। तो इसमें से हम पहले दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। कह रहा है सी एट द रेट डी। एट द रेट का मतलब है पी क्यू का पुत्र है, यानी सी डी का पुत्र है। देखिए सी पुत्र है किसका, डी का। सी पुत्र है तो पुरुष हो जाएगा। फिर कह रहा है डी हैज ई। हैज का मतलब है पी क्यू की माँ है, यानी डी ई की माँ है। देखिए डी किसकी माँ है, ई की माँ हो गई, तो महिला हो जाएगी, और ये ई की माँ है। आगे कह रहा है ई परसेंट एफ। परसेंट का अर्थ है पी क्यू का भाई है, यानी ई एफ का भाई है। तो ई भाई जब हो जाएगा एफ का, तो यहाँ से क्या सी एफ के माँ के भाई का पुत्र आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अब हम तीसरा चेक करते हैं। सी एट द रेट डी मतलब पी क्यू का पुत्र है, तो सी डी का पुत्र है। देखिए सी पुत्र है किसका, डी का। फिर कह रहा है डी परसेंट टी। परसेंट का मतलब पी क्यू का भाई है, यानी डी ई का भाई है। तो डी भाई हो जाएगा किसका, ई का, तो डैश लगा देंगे, ये हो गया ई। आगे क्या है ई हैज एफ। हैज का अर्थ है पी क्यू की माँ है, यानी ई एफ की माँ है। तो ई माँ हो गई किसकी, एफ की। यहां से देखिए निकल के आ गया है सी जो है किसका, एफ की माँ के भाई का पुत्र है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर राइट होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और ये एक मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से अगर देखें तो ना तो हमें बाईं तरफ कुछ कॉमन मिल रहा है, ना तो दाईं तरफ कुछ कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर कोई भी वर्ड कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आखिर लॉजिक का क्या यूज हुआ होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 169 ये 13 का स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 10 इसमें सॉरी 13 10 और 9 ये किसी तरह क्या बनाए जा सकते हैं। देखिए स्टील में अगर हम देखें तो 5 लेटर हैं, 5। ठीक है, इज में 2 हैं, 5 और 2 7, और स्ट्रॉन्ग में कितने हैं, 6। तो 5 2 7 और 6 हो जाएंगे टोटल 13। इसी 13 का क्या किया गया, स्क्वायर, यानी सभी लेटर की प्ले जो है वैल्यू वो जहां पर ऐड करके स्क्वायर कर दिया गया है। स्वीट में देखिए यहाँ पर 5 लेटर हैं, फ्रूट में भी 5 है, 5 5 10 10 का स्क्वायर। ईट में 3, ऑरेंज में यहाँ पर है, ऑरेंज में 6 6 3 9 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्लास में कितने लेटर हैं, 5, और रूम में है 4। तो 5 4 हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 का स्क्वायर, यानी कि 81। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो राइट होगा। ठीक है, तो ये भी जो है लॉजिकल पैटर्न पर ही बेस्ड था। अगला क्वेश्चन है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का। तो इस फिगर में हमें त्रिभुज काउंट करना है। तो सबसे पहले देखिए हम जो है ये बीच वाली फिगर जो है ये स्क्वायर वाली, इसके अंदर काउंट करते हैं कितने जो है त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर हमने बताया था जितने पार्ट होते हैं उसका डबल जो है त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, यानी 8 का डबल 16 हो जाएगा इस 20 वाली फिगर में। ठीक है, जो स्क्वायर वाली फिगर है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अलग अलग काउंट करते हैं। ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, एक ऊपर हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंगल सिंगल। ठीक है, यानी 4 यहाँ पर और निकलेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 4। अब इसके बाद देखिए हम दो दो फिगर को जोड़ते हैं। तो ये बाहर वाली फिगर को जोड़ेंगे तो ये दोनों को निकल के, दोनों को जोड़ के एक निकलेगा 1, फिर ये हो जाएगा 2, इसी तरह ऊपर हो जाएगा ये 3। ठीक, और ये इधर हो जाएगा 4, यानी 4 यहाँ पर और एक्स्ट्रा निकलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद भी देखिए यहाँ पर कुछ निकल रहे होंगे। यहाँ पर अभी हमने इस दो को फिगर को जोड़कर नहीं बनाया, ये एक और निकलेगा। ठीक है, और एक यहाँ पर देखिए बड़ा वाला भी है, जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये। ठीक है, तो 2 त्रिभुज और निकले यहाँ से, यानी टोटल हो गए 16 4 20, 20 4 24 और 2 26, यही टोटल है इसमें 26 त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो यहाँ पर राइट होगा। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 19।
और एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये हमारा हो गया प्रैक्टिस नंबर 17। तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा ये प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा। पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में किसी नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।